ट्रेन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसमें खूबसूरत वादियाँ, शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके से ट्रेन का गुजरना, पहाड़ों को चीरते हुए जाना, कभी गांव तो कभी खेत, कभी नदी के ऊपर से। एक ऐसी ही तस्वीर हमारे जहन में आती है और एक तस्वीर आती है रात के सफ़र की। ट्रेन का रात का सफ़र हो तो रोमांच को दोगुना कर देता है, लेकिन कभी कभी रात का यह सफ़र कब खौफनाक माहौल में बदल जाए यह कोई नहीं बता सकता। भारत में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेन में भूतों से सामना करने का दावा किया है। एक ऐसी ही घटना जिसके बारे में बताया जाता है कि जयपुर से जैसलमेर जाने वाली देर रात एक ट्रेन में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक ऐसी ही कहानी है प्रीतम की। प्रीतम जयपुर का रहने वाला है। जब प्रीतम छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर घूमने के लिए घर से निकला तो उसने अपने दोस्तों और खुद के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर जाने की सोची, क्योंकि उसके दोस्त अगले दिन सुबह उसके साथ सफ़र करने वाले थे। बस आज रात तो प्रीतम को अकेले ही सफ़र करना था। टिकट वगैरह तो कन्फर्म था ही, बस जल्दी से प्रीतम को ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि ट्रेन रात 12 बजे आने वाली थी। और प्रीतम वैसे भी घर से लेट ही निकला था और मिठाइयाँ लेते लेते और ज़्यादा लेट हो गया। फिर जल्दी से ऑटो पकड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। प्रीतम ने देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और चलने के लिए सीटी लगा रही थी। प्रीतम ने दौड़ लगानी शुरू कर दी और झट से ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़ गया। प्रीतम की सीट S2 में थी, इसलिए उसने सोचा कि आगे जब कोई स्टेशन आएगा तो यहाँ से उतरकर अपनी सीट पर चला जाएगा। इतनी देर में ट्रेन भी चल पड़ी थी। प्रीतम ट्रेन के दरवाजे से अंदर की ओर जब बैठने के लिए आया तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रीतम ने पूरी बोगी में घूमकर देखा, लेकिन पूरी बोगी एकदम से खाली थी। प्रीतम ने सोचा कोई बात नहीं, कुछ देर की ही तो बात है। 1-2 घंटे में जब दूसरा स्टेशन आएगा तो उतर कर अपनी सीट पर चला जाएगा। उस बोगी को देखते ही प्रीतम का डर से अचानक सामना हुआ, क्योंकि पूरी बोगी एकदम से सुनसान और अंधेरे से भरी हुई थी। उस बोगी की ठीक से लाइट भी नहीं जल रही थी। पंखे ट्रेन की रफ्तार के साथ कभी धीमे तो कभी तेज़ घूमने लगते। प्रीतम बड़ी वाली सीट पर विंडो के साथ बैठकर बाहर की ओर देखने लगा। ट्रेन बार बार सीटी बजाकर जयपुर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर धीरे धीरे शहर की लाइट कम होती गई। इक्का दुक्का मकान बाहर की ओर दिखाई दे रहे थे। ट्रेन के बाहर से आती हुई रोशनी जब कम हो रही थी तो ट्रेन के अंदर भी अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। बस 2-4 लाइटें थी जो उस अंधेरे को रह रहकर दूर करने का प्रयास कर रही थी। प्रीतम को थोड़ी बहुत घबराहट तो थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। चलती ट्रेन से उतरकर आगे तो जा नहीं सकता था, इसलिए प्रीतम विंडो सीट पर ही अपने हाथों से आंखों को ढककर चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। कुछ ही देर में जब प्रीतम को भूख महसूस हुई तो उसने पहले फ़ोन जलाकर समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। फिर सोचा थोड़ी झपकी ले लेता हूँ, सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर लूँगा। थोड़ी देर यह सब कुछ सोच ही रहा था तो उसने कुछ मिठाई खाने की सोची और अपने बैग से मिठाई का डिब्बा निकालकर 2-4 मिठाई खा भी ली और फिर सोने के लिए वैसे ही बैठ गया। अब की बार जैसे ही प्रीतम को हल्की सी नींद आई तो उसके कानों में लोगों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ें सुनकर प्रीतम एकदम नींद से जागा और जैसे ही जागा आवाज़ें आना बंद हो गई।
फिर सोचा शायद नींद में ही कुछ ऐसा लगा होगा जिससे मुझे यह आवाज़ सुनाई दी। तो वह फिर से आंखों पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगा। प्रीतम ने जैसे ही आंखें बंद की तो फिर से लोगों की बातें करने की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। अब तो प्रीतम को देखना ही था कि आखिर कौन है जिनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। प्रीतम ने पहले तो आसपास नज़र घुमाई, फिर उठकर पास वाली कैबिन की सीट पर देखने गया तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रीतम ने एक के बाद एक सभी कैबिन में जाकर देखा, लेकिन पूरे डिब्बे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रीतम हैरान और परेशान होकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। प्रीतम बैठा ही था कि उसका ध्यान अपने बैग पर गया। बैग की सबसे ऊपर वाली चेन खुली हुई थी। प्रीतम को अच्छी तरह से याद था कि उसने मिठाई खाकर चेन तो बंद कर दी थी, फिर अचानक से यह चेन कैसे खुल गई। प्रीतम ने वो चेन फिर से बंद कर दी और बैग को अपनी गोदी में रखकर बैठ गया। बैठे बैठे ही जैसे उसने अपने सिर को पीछे सीट से सटाया तो बहुत ज़ोरों की दरवाजे पर से किसी के ठप ठप करने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दरवाज़ा खुलवाने के लिए अपना हाथ बार बार दरवाजे पर पटक रहा हो। यह आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि प्रीतम से रहा न गया और बैग को साइड में रखकर तुरंत दरवाजे की ओर भागा। तो जाकर वहाँ पर देखा दरवाज़ा तो पूरी तरह से खुला हुआ था। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? प्रीतम को कोई धोखा नहीं हो सकता था, उसने अच्छी तरह से आवाज़ें सुनी थी। प्रीतम ने वापस से दरवाज़ा बंद किया और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद प्रीतम ने अपनी पानी की बोतल को निकालने के लिए बैग की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो बैग प्रीतम थोड़ी देर पर पहले ही सीट पर रख कर गया था, वह बैग तो वहाँ पर था ही नहीं। प्रीतम ने ऊपर नीचे आसपास सब जगह अच्छे से चेक किया, लेकिन बैग कहीं पर भी उसे दिखाई नहीं दिया। अब प्रीतम को डर लगने लगा था। फिर भी हिम्मत करके उसने पास के कैबिन में जाकर बैग ढूंढने की कोशिश की तो देखा कि बैग उसी कैबिन में था जहां पर लोगों की बात करने की आवाज़ें आ रही थी। प्रीतम ने तुरंत बैग उठाया और अपनी सीट पर आकर फिर से बैठ गया। प्रीतम ने देखा कि जो चेन उसने खुद अपने हाथों से 2 बार बंद की थी, वो फिर से उसे खुली हुई मिली। प्रीतम ने उस खुली हुई चेन के अंदर हाथ डाला तो देखा कि उसमें मिठाई भी गायब थी। प्रीतम ने एक के बाद एक सभी चेन्स को खोलकर देखा, लेकिन उसमें कहीं भी मिठाई नहीं मिली। प्रीतम के माथे से पसीना निकल आया और पसीना पोंछने के लिए उसने अपनी जेब से रुमाल निकालना चाहा और जैसे ही अपना रुमाल निकालने के लिए बाएं पैर को आगे बढ़ाया कि अचानक से जो पंखा रह रह कर चल रहा था, अचानक से तेज़ तेज़ घूमने लगा और इतनी तेज़ घूमने लगा मानो अभी निकल कर गिर जाएगा। और हुआ भी यही। पंखा अचानक छत से निकलकर प्रीतम के पैरों पर जा पड़ा। अचानक से पैरों पर पंखा पड़ने की वजह से प्रीतम को बुरी तरह से चोट आई और इसी चोट से वह जब करहा रहा था तो पीछे भी सरक रहा था और पीछे सरकते सरकते ही उसका एक हाथ खिड़की के ऊपर टिका हुआ था, क्योंकि प्रीतम पैर को बचाने के चक्कर में पीछे खिड़की पर हाथ टिकाकर पीछे होने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खिड़की का शीशा एकदम से प्रीतम की उंगलियों को चीरते हुए गिर पड़ा। प्रीतम के मुंह से चीख निकल गई। उसने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। पैर और हाथ में बुरी तरह से चोट लगने पर प्रीतम उस खाली बोगी में बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा था। प्रीतम बुरी तरह से खून से लथपथ हो गया था
और इसी तरह चीखने के बीच में ही प्रीतम को एक जोरदार ठहाकों वाली हंसी सुनाई दी, जो ठीक उसके सामने वाली सीट से आ रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर प्रीतम बुरी तरह से कांपने लगा। उसके दिल की धड़कन इतनी ज़ोरों से धड़क रही थी मानो अभी उसका दिल शरीर को चीरकर बाहर निकल जाएगा। फिर भी प्रीतम लंगड़ा कर वहाँ से उठा और भागने लगा। प्रीतम ने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसका बायां पैर, जिसमें चोट लगी हुई थी, उसको पकड़कर किसी ने प्रीतम को धक्का देकर नीचे फर्श पर ऐसे गिरा दिया कि उसका सिर सीधा फर्श से जा लगा और फिर से प्रीतम को एक बुरी तरह से चोट का सामना करना पड़ा। प्रीतम के माथे से खून निकल रहा था। प्रीतम गिरे गिरे ही शरीर को एक हाथ से खींचकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी देर में ही किसी ने प्रीतम का वही पैर फिर से पकड़ा और बिजली की तेज़ी से प्रीतम को उस बोगी के बीचों बीच वाले दरवाजे की तरफ ऐसे फेंका जैसे किसी ने मिट्टी का गोला फेंक दिया हो। इतनी ज़ोर से फेंकने के कारण प्रीतम का सर दरवाजे से लगकर बिल्कुल लहूलुहान हो गया। प्रीतम को शरीर पर इतनी सारी चोटें आई थी कि शरीर के हर हिस्से की हड्डियां लगभग टूट चुकी थी। प्रीतम को थोड़ा होश अब भी था, इसलिए उसने दरवाजे को पकड़ा और दरवाजे के सहारे से खड़ा होकर तुरंत ही ट्रेन से कूद गया।